हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए संज्ञा की परिभाषा और उनके भेद लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, समूह या भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाम वाले शब्दों को, जिससे किसी का ना किसी भी चीज़ का नाम पता चले, चाहे वो वस्तु को हो, चाहे वो व्यक्ति हो, ठीक है, या जाति हो, या फिर समूह हो, या भाव हो, उनके नाम का पता चले तो हम इसको संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, मुंबई, सोना, कुत्ता आदि, ये टीना, मोना, ये सब एक संज्ञा ही है। कोई भी नाम वाला शब्द होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कौन कौन से होती है। सबसे पहला आता है संज्ञा के भेद में, वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति के खास नाम या खास स्थान या फिर खास जगह का पता चले या खास वस्तु का पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ठीक है, तो राम सब लड़कों का नाम नहीं होता, किसी एक खास का ही नाम होता है। गंगा ऐसी एक खास नदी है, ऐसी पटना एक खास शहर है। सब जगह ये सब नहीं होते, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिस शब्द से एक ही जाति की सभी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का, तो लड़का शब्द से उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है। ये लड़कों की ही जाति है, मेल पुरुषों की जाति है। इसी तरीके से स्त्री शब्द से पता चल रहा है कि ये स्त्री यानी कि औरतों की जाति से रिलेटेड होगा। पुरुष शब्द से ही पता चल रहा है कि ये मर्दों की जाति से है। और घोड़ी शब्द पता चल रहा है कि जानवर की जाति है। ठीक है, तो जिस शब्द से एक ही जाति की सभी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोड़ी, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिस शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता, इनसे भाव का पता चल रहा है और गुणों का पता चल रहा है। ठीक है, ऊंचाई से स्थान की गुण पता चल रहे हैं, मिठास से मिठाई के गुण पता चलते हैं, बुढ़ापा से इंसान की उम्र का पता चल जाता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदरता से किसी की खूबसूरती का पता चल जाता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है। जिस शब्द से पदार्थों या और व्यक्ति के समुदाय का पता चलता है, यानी कि ग्रुप का पता चलता है, उसको हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि लोगों, जब बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो हम उसको दल भी कह सकते हैं, सभा भी कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं। गुच्छा अंगूरों का या चाबियों का गुच्छा होता है, बहुत सारा चाबी या बहुत सारे अंगूर जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उनका गुच्छा बन जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सिपाही जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको सेना बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समूहवाचक संज्ञा इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध का पता चले, ये जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो। ठीक है, जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांदी, दूध, लोहा, चावल, चाय, पानी आदि। ये सब क्या है, एक प्रकार से धातु और द्रव्य हैं। जैसे चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, धातु। इसके अलावा दूध, चाय, पानी, ये सब द्रव्य हो जाते हैं। और चावल, इससे भी कोई समान चीज़ बनती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।